नमस्कार दोस्तों। चाइना में एक बड़ी ही अजीब सी बात होनी शुरू हो गई। वो ये है कि प्रेसिडेंट जो शी हैं, उनका अपनी ही आर्मी के ऊपर भरोसा खत्म हो गया है और डरने लग गए हैं। और डर का माहौल इतना है कि उन्होंने जो बड़े-बड़े इनके जो लीडर्स है आर्मी के अंदर, यानी कि पोजीशंस थी, उन्हें खाली कर दिया, लोगों को सैक कर दिया है और अपनी वाइफ की ड्यूटी लगा दी है कि मुझे तेरे ऊपर विश्वास है, तुम चूज़ करो अगला मेरा आर्मी का चीफ कौन होगा। इतना डर का माहौल होगा। सोच के देखिए कि शी जिनपिंग ने बोल दिया, कूच करो, लड़ाई करनी है अब हमने भारत के साथ। और पीछे मुड़ के देखा कि कोई मिलिट्री का आदमी है ही नहीं, वो घर में सो रहे हैं। ऐसा ही कुछ दिखता है आर्मी के अंदर और शी जिनपिंग की लड़ाई के बीच में। शी जिनपिंग इतने ज्यादा डरे हुए हैं, इन्होंने पूरी कोशिशें कर ली पिछले 10 साल में जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं कि मिलिट्री उनके कंट्रोल में आ जाए, उनके नाक के नीचे। और वो अपने वो तलवारें चलाते फिरते हैं आर्मी के लोग चाइना के। और शी जिनपिंग उनके खिलाफ कुछ भी कर नहीं पा रहे। बड़े-बड़े लोगों को पकड़ के उन्होंने अंदर कर दिया, कईयों को सैक कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। लेकिन फिर भी ये लड़ाइयाँ सड़कों पे आ गई हैं। उसका रीज़न ये है कि शी जिनपिंग ने बहुत यहाँ पर एक तरह से स्ट्रॉन्ग हैंड से पूरी कंट्री को स्टीयर करने की कोशिश करी, आगे लेके जाने की कोशिश करी। मॉडर्नाइजेशन की बात है, एंटी करप्शन का इन्होंने नारा लगाया हुआ है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए सारे लोग मिलकर शी जिनपिंग के अगेंस्ट हो गए। यहाँ तक कि जो शी जिनपिंग है, उन्हें अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए उन्हें इवन यहाँ तक भी एक रिश्वत देनी पड़ी अपने आर्मी के लोगों को कि जो मिलिट्री है उसका रोल अब फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी दिखाई देना शुरू हो गया। फॉरेन पॉलिसी के अंदर आर्मी का रोल, आप समझ सकते हैं कितनी डेंजरस मूव है। ये सिर्फ इसलिए ली गई है ताकि मिलिट्री के जो लोग हैं उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टी कायम रह सके। और ये चीज कभी भी इवन माओ के टाइम पर भी आपको दिखाई नहीं देती थी। शी जिनपिंग का ये हाल है कि अपनी ही आर्मी से डरते फिर रहे हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इतना आसान नहीं है चाइना में बैठकर ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, क्योंकि इससे कई चीजें सीखने की जरूरत भी है। वो ये है कि एक तो शी जिनपिंग को ट्रस्ट नहीं है अपनी ही आर्मी के ऊपर, इसलिए आज की डेट में वो आंखें तो दिखा रहे हैं लेकिन युद्ध की बात नहीं करते शी जिनपिंग, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कभी भी क्राइसिस आएगा कंट्री के खिलाफ, मेरी आर्मी मेरे साथ हो सकता है ना खड़ी हो। इसलिए वो नारे तो दे देते हैं, हम ताइवान ले जाएंगे, हम अरुणाचल ले जाएंगे, लेकिन वॉर को लॉन्च करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो पीएलए यानी कि आर्मी के जो लीडर्स हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल अब इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी है। उन्हें भी पॉलिटिक्स के अंदर जगह चाहिए, वैसे ही जैसे पाकिस्तान में आपको दिखाई देता है। अब शी जो है, शी जिनपिंग, वो रिलक्टेंट है, वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, चाइनीज मिलिट्री को खुश करने के लिए मॉडर्नाइजेशन के ऊपर काम करते जा रहे हैं। लेकिन क्या एक आर्मी को आप मॉडर्न कर कर उन्हें अपने फेवर में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इसीलिए चाइना को भी लगता है कि भाई हम कर तो रहे हैं, दुनिया के साथ पंगा भी ले रहे हैं, लेकिन हमारी आर्मी जो है ये यूज के लायक नहीं है, क्योंकि वो हमारी बात ही सुनना पसंद नहीं करती। दोस्तों एक और चीज है, जो चाइना है वो हमेशा ही एक दबदबा दिखाता है पूरी दुनिया में। साडी आर्मी नंबर वन, हमारे हथियार नंबर वन। और आपकी आर्मी तो आपकी प्रेसिडेंट की बात नहीं सुनती, आप क्या करेंगे? और ना सुनने का रीजन क्या था? क्योंकि पैसे खाती थी आर्मी इनकी भी, और शी जिनपिंग ने बंदे पकड़ लिए। आपको याद होगा इनका फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर था वेई फंघी, उसको पकड़ लिया इन्होंने मार्च 2023 में शायद। और वो रॉकेट फोर्स बनाई थी इन्होंने, उसका कमांडर था और उसे सैक कर दिया, पैसे खाए थे। उसके बाद एक और डिफेंस मिनिस्टर था ली शंगफू, वो भी किसका अपॉइंटेड था? शी जिनपिंग का खुद का अपॉइंट किया हुआ आदमी था। लास्ट अक्टूबर में उसे भी निकाल दिया गया। और इस साल जून 2024 में इन दोनों को इवन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग कहते हैं कि भाई पैसे हैं देश के, ये देश के हित में लगने चाहिए, मैं आपको खाने नहीं दूंगा। और जो जनरल्स हैं ये बिना खाए ये काम नहीं कर सकते। अभी तो दिसंबर 2023 में 9 और जनरल थे बड़े पावरफुल वाले, उन्हें भी निकाल दिया गया।
दोस्तों आपको लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर दो दो, वो भी किसके अपॉइंट किए हुए, खुद शी जिनपिंग के पुराने प्रेसिडेंट के नहीं थे, उन्हें निकालना पड़ गया, 9 जनरलों को निकालना पड़ गया, सारे के सारे जो इनकी एलीट ग्रुप थी, ये उसके मेंबर्स थे। और उसमें से निकालने के बाद जो एक एक हड़बड़ी बढ़ी हुई है पीएलए के अंदर कि अगला कौन निकलेगा, इसलिए वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट हो गए हैं। जो शी जिनपिंग है, पिछले 8 साल में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा करने की कोशिश करी ताकि ये थोड़े बंधुते पुत्र बन जाए। और तभी जब गलवान गलवान हुआ था और जब इनकी आर्मी वालों को मारकर भारत की सेना ने पीछे फेंका था, जब नए लोगों को वहां भेजा गया, वो जाने से भी कतरा रहे थे कि हम ये बात मानने को तैयार नहीं है, हम इंडियन बॉर्डर पर नहीं जाएंगे, वहां तो पंजाबी गबरू खड़े हैं, इनकी हालत खराब कर देंगे। इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है चाइना के अंदर। आंखें दिखाता है, आगे आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आर्मी साथ पे ही नहीं है। और ये परफेक्ट मौका है मोदी जी के लिए कि कुछ भी आपको नेगोशिएट करना है, आप कर सकते हैं। जब सामने वाला डरा हो अपने ही लोगों से, तब आप कुछ भी नेगोशिएट करने की हिम्मत रखनी चाहिए आपको, आपको पहल करनी पड़ेगी अभी। दिस इज द परफेक्ट मोमेंट टू टेक व्हाट इट डिजर्व्स फॉर अस। जो हमारे से छीन लिया गया था, उसको छीनने का टाइम आ गया है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अभी रिसेंटली जून 24 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ जहां पे आर्मी वाले लोगों को बुलाया गया, मीटिंग हुई यूनान में। और वहां पर जो शी जिनपिंग है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन दिखाया अपनी आर्मी के सामने कि आपका जो कंडक्ट है काम करने का, मुझे नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि आपकी स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी की जरूरत है मुझे, साथ में करप्शन फ्री बोला है, उसकी जरूरत है। और हमें एक आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी जो कैपेबल हो, दुनिया में राज कर सके। लेकिन पहले दो वर्ड्स क्या थे, आखिरी लाइन तो सिर्फ उनको खुश करने के लिए है कि राज करेगा खालसा नहीं, चाइना। लेकिन पहले दो वर्ड्स थे, स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी टुवर्ड्स द पार्टी एंड करप्शन फ्री। ये अगर प्रेसिडेंट को अपनी आर्मी को ये चीज बोलनी पड़े, एंटी करप्शन एंड लॉयल्टी, आप समझ सकते हैं ये छोटी बातें नहीं है। और अगर शी जिनपिंग बोल रहे हैं तो कितना दर्द होगा अंदर, वो आप समझ सकते हैं। ये तो एक तरह से सिविल वॉर जैसे एक सिचुएशन जैसे होता है ना, अपनी ही आर्मी विद्रोह के लिए रेडी हो। इसीलिए शी जिनपिंग अब कोई भी अपॉइंटमेंट्स खुद नहीं कर रहे, अपनी वाइफ को बोला है। और उनकी वाइफ ने भी गलती कर दी। गलती ये कर दी कि नेवी का जो आर्मी था, हेड था, उसको उतारकर उन्होंने आर्मी के अंदर लगा दिया। दोस्तों कभी भी आर्म फोर्सेस में ऐसा नहीं होता है। नेवी के जो आदमी होते हैं, उन्होंने सारी उम्र नेवी में काम किया है, उसे ही नेवी का हेड बनाया जाता है। आर्मी के लोगों को आर्मी का हेड बनाया जाता है, एयरफोर्स वाले को एयरफोर्स में। कभी भी अदला बदली जनरली नहीं की जाती। लेकिन जो ये डिसट्रस्ट है, मिसट्रस्ट है अपनी ही आर्मी के ऊपर, इसलिए इन्हें ये वाला काम भी करना पड़ रहा है जो आज तक आपने दुनिया में कभी भी सुना नहीं होगा। दूसरी तरफ इन मैं पहले बोला आपको, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर इतना ज्यादा काम किया जा रहा है, किसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि अपनी आर्मी को मॉडर्न किया जाए। उसमें रॉबोट्स को एंटर किया जा रहा है ताकि कल को अगर हमारी आर्मी लड़ने ना गई, हम रॉबोट्स को तो भेज देंगे। यहां तक नौबत आ गई है के अंदर आर्मी और प्रेसिडेंट के बीच में। दोस्तों उसका रीजन एक और भी है। शी जिनपिंग ने डर का माहौल बना के रखा पूरे कंट्री में। जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उन्हें पकड़ के अंदर कर दिया। और आपको मालूम है कि करप्शन के नाम पर इन्होंने आर्म फोर्सेस हो, ऑपोजिशन हो, सबको अंदर किया है। इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया। मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में इन्होंने इतने अनाप शनाप पैसे खर्चे हैं, कुछ कहने की बात नहीं है। एक डर के माहौल में अब ज्यादातर अपने कंट्री को चला नहीं सकते। और ये गलती शी जिनपिंग ने यहाँ पर करी है। और यहाँ पर जो अनक्वालिफाइड कमांडर्स है, जिनकी बोलते हैं कि पुराने जमाने के कमांडर, उन्हें निकाल दिया, जिनके पास सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं थी। और उन्हें निकालने के बाद काम क्या हुआ, ये सारे के सारे लोग इनके ही अगेंस्ट हो गए। क्योंकि एक कमांडर जो होता है, या जो जिसको हम बोलते हैं ब्रिगेडियर है, वो अपनी बटालियन का बाप होता है। अब बाप को निकाल दे, नीचे बच्चे तो बेसहारा अपने आप को फील करेंगे करेंगे। और यही सारा कुछ यूक्रेन वॉर में भी हुआ था। और यही वीकनेसेस आपको चाइना में भी दिखती हैं आज की डेट में। इसीलिए जो शी जिनपिंग है वो रिकॉग्नाइज करते हैं मेरा रिस्क क्या है,
मेरी कॉस्ट क्या है इन लोगों को अपने साथ रखने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो रेडी नहीं है। इसलिए अपनी जो इमेज है, नाक जो है और कॉलर इनका इतना ऊंचा होता है चाइनीज का, उसको बरकरार रखने के लिए ये कभी ना कभी, कभी किसी शिप, जब वो साउथ चाइना सी में जाकर किसी की शिप को डुबो देंगे, कभी चाइना का पूरा चक्कर, ताइवान का वो चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं, कभी इंडियन ओशन में चक्कर लगा लेते हैं एक बोट का, और फिर दुम दबाकर वापस भी भाग जाते हैं। ये ड्रम जो होते हैं ना एक वॉर के, वो ऐसी वॉर करने लगे हैं, ये उसकी चीज है। ड्रम तो बजाते रहेंगे लेकिन वॉर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आर्मी इनकी वॉर के लिए रेडी ही नहीं है। रेडी इसलिए नहीं है, उसके रीजन भी दो हैं। एक, प्रेसिडेंट की जो हरकतें हैं इसके अगेंस्ट हुई पड़ी है। दूसरा, इनकी जो माएँ हैं वो बोलती हैं बेटा तुझे मैंने आर्मी में इसलिए भेजा था कि सरकारी नौकरी है, बस पेंशन आती रहेगी, मरने के लिए नहीं भेजा तुझे आर्मी में। तो जज्बा जैसे भारतीयों के अंदर होता है कि हम मरने के लिए आर्मी को ज्वाइन करते हैं, यहाँ की आर्मी का वो हाल नहीं है। शी जिनपिंग ने ऑलरेडी 2 बार देख लिया बॉर्डर के ऊपर। इसलिए अब उन्होंने आर्मी को पर्पस देना शुरू कर दिया, मिशन दे दिया है। ये बोल दिया कि करप्शन करनी छोड़ने को छोड़ दो, जो पार्टी है उसकी जो कमांड है जो बोलेगी वो आपको करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको समझाना था कि क्या शी जिनपिंग अपनी आर्मी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो भारत को और ताइवान को क्या कंट्रोल करेंगे। और ये चीज समझने की बात है, क्योंकि ये इतनी गहरी बात है ये वाली, कि यहाँ पर जो डिविजन्स है वो आम दिखती हैं अब तो पहली बार एक आर्मी के आदमी ने अपनी पूरी ड्रेस डालकर बीजिंग के अंदर बहुत बड़े मॉल में खड़े होकर उसने गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना शुरू किया है। चाइना में प्रोटेस्ट हो ही नहीं सकता, और वो भी आर्मी का आदमी। उसे भी पता है कि अब मेरी जान ले ली जाएगी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। और ये पहली बार हो रहा है कि आर्मी के लोगों ने सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू किया है। यानी कि जो लड़ाई बैक डोर्स में, बंद दरवाजों में हो रही थी, अब वो सड़कों पे आ गई है। अब ये है चाइना का आज का स्टेटस। अब सोच के बताइए, जिस प्रेसिडेंट के पीछे उसकी अपनी आर्मी ना हो, या आर्मी हो लेकिन उसे विश्वास ना हो कि मेरी आर्मी मुझे सपोर्ट भी करेगी, नहीं करेगी, क्या यही रीजन है जिसके कारण शी जिनपिंग सड़कों पे दिखाई नहीं देते? क्योंकि कभी भी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।